हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज ऑफ पंचुएशन। जो ये आपकी 9th और 10th क्लास की ग्रामर में आनी है। पंचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कई बच्चों को यही नहीं पता होता पंचुएशन क्या, और उनके फ्री के मार्क्स चले जाते हैं। पंचुएशन का मतलब होता है सेंटेंस में कैपिटल लेटर का, यानी कि कैपिटल लेटर ये होते हैं हमारे और स्मॉल लेटर ये होते हैं। कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ पर करना है, कहाँ पर हमें कोमा लगाना है, कहाँ पर हमें कोलन लगाने हैं, कहाँ पे हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी कि पंचुएशन का मार्क होता है वाक्य में सही जगह पे स्पेस देना, जैसे बोलते हुए अगले आदमी को वाक्य समझ में आए कि भाई ये सेंटेंस जो है इसमें लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा या लास्ट में जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तो इनको हम कहते हैं पंचुएट, यानी कि वाक्य को शुद्ध करके लिखना। और बहुत ही ईजी होता है, इसमें याद कुछ नहीं करना, बस आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस से ही आपके जो है मार्क्स आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यस, आई विल हेल्प सोन। देखो पेपर में आपके ऐसे आएगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है इसको कि भाई ये क्या चीज है। ऐसे आपको सेंटेंस दे रखा होगा, उसके नीचे या तो ऑप्शन होंगे, आपको लिखना है। ऑप्शन भी मिल जाते हैं और कई बार आपको लिखना भी होता है। तो इसमें से हमें ठीक देखना, ये है गलत, इसको करेक्ट करना है कि भाई ये जो है इसमें कहाँ पर इसमें कोमा आएगा, कहाँ पे इसमें फुल स्टॉप आना है, कहाँ इसमें कैपिटल लेटर आना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे यस, आई विल हेल्प सोहन। सेकंड इज यस, आई विल हेल्प सोहन। थर्ड इज, अब देखो यहाँ पे सेड वगैरह तो है ही नहीं। मोस्टली ये जो कोमा आते हैं ये कब आते हैं, या तो सेड हो हमारे सेंटेंस में या आस्क्ड हो, तो ये नहीं है। तो ये कोमे वाले तो हमारे दोनों गलत हो जाते हैं। अब यस के बाद फुल स्टॉप कभी आता नहीं है, कभी भी आपने देखा होगा पढ़ते हुए, ध्यान देना। अब नहीं दिया तो अब देना। यस और नो वाले जो भी आंसर होते हैं उनमें हम यस के बाद या नो के बाद कोमा लगाते हैं। कभी भी यस और नो वाला सेंटेंस आ जाए तो उसके बाद कोमा लगेगा। यस, ये वाला हमारा जो है सेंटेंस है यस, और इसके बाद लेटर जो है कैपिटल आता है, आई विल हेल्प सोहन। ये आ गया हमारा फुल स्टॉप। इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, कोमे का मतलब हो तो थोड़ा स्पेस, यस आई विल हेल्प सोहन। सेकेंड सेंटेंस इज व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये मैंने पहले भी करवाया है और ये पेपर में भी आता है, बहुत इजी। कई सारे बच्चे क्या करेंगे, व्हाट देखते ही आखिर में क्या लगा देंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन में। इन दोनों में से एक ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, इसमें आपको क्या देखना है, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये हमारा पर्सनवाचक वाक्य नहीं है। व्हाट वेयर अगर आप देख लो, हाउ देख लो, तो उसके बाद जो है आपको ये देखना है कि भाई ये सेंटेंस इसमें हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये हमारा किसका हो जाएगा, ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये किस में है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे वैसे डब्ल्यू भी छोटा है तो ये हमारा गलत हो गया है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल का जी बड़ा है तो ये भी हमारा गलत हो गया। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये भी हमारा गलत हो गया है। तो हमारा सही सेंटेंस कौन सा है, बट फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये हमारा वाक्य सही है। जब भी व्हाट से सेंटेंस शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब हो, तो लास्ट में हमें क्या लगाना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेट। ये होते हैं हमारे सेंटेंसेस एकदम हैरानी वाले, सडन जिसमें हमें आश्चर्य हो या सडन जिसमें हमें दुख वगैरह हो, उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वाक्य। थर्ड इज डॉक्टर ओपी बत्रा इज एन एमबीबीएस। अब इसमें जो है हमारे ये इनको कहते हैं एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस का इसमें हमें प्रयोग करना है। तो हमें देखना है एब्रिविएशन का मतलब होता है किसी भी लेटर के बाद अगर हम ऐसे डॉट लगा देते हैं, जैसे हम डॉक्टर के बाद क्या लगाते हैं, ऐसे डॉट लगाते हैं, तो ये हमारी होगी एब्रिविएशंस। तो इसमें हमें देखना है ये कहाँ लगी हुई। देखो इन दोनों सेंटेंसेस में नहीं है, तो ये तो हमारे वैसे ही गलत हो गए। इस सेंटेंस में है डॉक्टर के बाद, तो इन दोनों में से हमें देखना कौन सा ठीक है। डॉक्टर ओपी, अब ये ओ अलग है, पी अलग है, तो इन दोनों को, और जो भी एब्रिविएशन आते हैं उनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। ओ कैपिटल है, पी कैपिटल है, बत्रा का बी कैपिटल है। तो क्योंकि ये नाम है, नाम के फर्स्ट जो लेटर होंगे वो कैपिटल होंगे। डॉक्टर ओ पी बत्रा इज एन। अब ये भी एब्रिविएशन है हमारी, एम बी बी एस। ये जो है एम कैपिटल डॉट बी कैपिटल डॉट बी कैपिटल और एस कैपिटल। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया ठीक, क्योंकि डॉक्टर ओ पे इसमें जो है ओ और पी के बीच में डॉट नहीं है, यानी कि इनको एक बना दिया। अब अगर जैसे मैंने परसों जो है पीएचडी वाला करवाया था, अगर पी एच और डी ये हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड स्मॉल, पी एच डी। और इसमें एब्रिविएशन में अगर दो लेटर है तो फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल आता है, और ज्यादातर एब्रिविएशंस में एक एक होता है। अब जैसे डॉक्टर में दो लेटर हैं, डी बड़ा आर छोटा, और ये एक एक है, तो ओ भी बड़ा आएगा, पी भी बड़ा आएगा। ओ डॉट पी, ओम प्रकाश बत्रा, या जो भी इनका नाम है, इज एन एमबीबीएस।
नेक्स्ट सेंटेंस इज गो होम राजू सेड कनवाल। अब ये जो सेड वाला है इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, ज्यादातर जब भी सेड वाले या आस्क्ड वाला है उनमें हमें क्या प्रयोग करना है, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करना है। तो देखो इसमें तो है नहीं, ये हमारा गलत हो गया, ये इसमें भी नहीं, ये भी गलत, तो ये सारे ही गलत हो गए। गो होम, ये सेंटेंस पूरा हो कि राजू नाम आया है तो इसमें हमें कोमा लगाना है, गो होम राजू, क्योंकि यहाँ पे स्पेस देना है हमें, तो गो होम राजू। और ये जो है इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास के बाद कोमा, सेड कैनवाल। अब याद रखना बेटा, जब भी सेड आए, आस्क्ड आए, रिप्लाई आए तो ध्यान देना है हमें, अगर एक आदमी बोल रहा है या एक आदमी पूछ रहा है तो उसकी बात को हमें किस में रखना है, इन्वर्टेड कॉमास में रखना। और इसमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है, सेड आया हुआ है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, बाकी हमारे क्या है, गलत है। नेक्स्ट इज द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना। ये आपके एग्जाम में जो है इसमें से 3 सेंटेंसेस पहले आए हुए हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में है। तो द ताजमहल ये नाम है, तो इसमें दा बड़ा आएगा, ताज में ती बड़ा आएगा, महल में एम बड़ा आएगा, ये तो हमारा ठीक होगी। ये हम अब देखेंगे कि सब में ये ऐसे ही है, तो इसका मतलब हमें सारे देखने पड़ेंगे। स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, ये हमारा ठीक लग रहा है। द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, यहाँ पे ये कोमा लगा दिया और यमुना के बाद कोमा लगा दिया, तो ये हमारा गलत हो गया। द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, वाई छोटा है तो ये भी गलत हो गया। द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, वैसे ठीक था लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाता है, तो ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। द का जो ये फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ताजमहल नाम है तो टी बड़ा, एम बड़ा। स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर का नाम है तो इसका वाई बड़ा, ये हमारा ठीक हो गया। देखो ऐसे करना है पंचुएशन, कहीं पे हमें कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, कहीं पे हमें कोमा लगाना है। एक जैसी चीज हो तो हम कोमा लगाते हैं, या हमें फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये कुछ जो चिन्ह होते हैं ये हमें इसमें पंचुएशन में लगाने होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर अगर ना तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।